लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी का पूरा पूरा गट्ठर ले लो। हाँ भैया, ये बताओ कितने का दिया ये गट्ठर? 5, मतलब 5 सिक्के का। ये सुनकर ग्राहक चौंक गया और हंसने लगा। हैं? अर्जुन? अरे भाई, मैं तुम्हारा रोज का ग्राहक हूँ। इतनी लकड़ियाँ तुमने कभी 15 सिक्कों से कम में नहीं दी और आज 5 सिक्कों में देने के लिए तैयार हो। क्यों भाई, लगता है तुम्हारा दिमाग कहीं और है क्या? खैर, मुझे क्या, मेरा ही फायदा है। लो भैया 5 सिक्के, इससे पहले कि तुम 15 कर दो। लो 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 लो। ग्राहक 5 सिक्के देकर वहां से चला गया। वो सही कह रहा था। अर्जुन का दिमाग इस समय पुष्पा में ही उलझा हुआ था। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर आया। वो भूखा प्यासा चारपाई पर लेट गया और सारी रात पुष्पा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह अर्जुन उठा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पुष्पा से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इतना कहकर अर्जुन सीधे पुष्पा की हवेली की ओर निकल गया। हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। ये क्या, हवेली में इतना सन्नाटा क्यों है? तभी जमींदार का नौकर वहां आ गया। अरे अर्जुन, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जमींदार से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन जमींदार तो आज अपनी बेटी को लेकर प्रातःकाल ही यहाँ से चले गए। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? कहाँ चले गए? अब मुझे क्या पता भैया, नौकर हूँ, बता के थोड़ी जाएंगे कहाँ जाते हैं, और ये भी नहीं पता कि कब लौटेंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे, जिस बात का डर था वही हुआ। पुष्पा मेरे बिना नहीं रह सकती। कैसे भी करके मुझे जमींदार तक पहुंचना ही होगा। पुष्पा मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अर्जुन हवेली से बाहर निकल गया और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, क्या मुझे आपकी बैलगाड़ी मिल सकती है क्या? मुखिया चौंक गया। अरे बैलगाड़ी? अच्छा ठीक है, ले जाओ। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आज सुबह मैं जमींदार से बात करने के लिए उनकी हवेली में गया था, लेकिन उसके नौकर ने बताया कि वो अपनी पुत्री पुष्पा को लेकर कहीं चला गया है। मुझे उसे ढूंढना होगा। हाँ, अब देखो अर्जुन बेटा, मैं इस गांव का बुजुर्ग हूँ। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, और जिस तरह से तुम पुष्पा को देखते थे और वो तुम्हें देखती थी ना, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम दोनों प्रेम करते हो। बेटा, जमींदार को भी ये बात पता चल गई होगी, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर कहीं और चला गया होगा। लेकिन बेटा, तुम्हें समझना होगा अर्जुन, वो जमींदार है, जमींदार। ये तो मुखिया जी जमींदार है तो क्या हो गया? वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है ना। एक बेटी का बाप है। मैं उसकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है। बस जीवन जीने के लिए इतना काफी होता है। आप मुझे बैलगाड़ी दीजिए, इससे पहले कि वो मेरी पहुंच से दूर निकल जाए। मुझे उसे ढूंढना होगा। मुखिया सामने की ओर इशारा करता है। वो रही बैलगाड़ी, ले जाओ बेटा। अर्जुन तुरंत बैलगाड़ी के पास गया और बैलों को हाँकने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन की बैलगाड़ी घने जंगलों में चल रही थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। चल उर्र, चल 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 उर्र। अरे बाप रे, सुबह से दोपहर हो गई। बैल भी प्यासे होंगे और मुझे भी प्यास लग रही है। कुछ देर आराम करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। पता नहीं जमींदार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और पता नहीं पुष्पा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ। हाँ,
अर्जुन बैलगाड़ी से उतरा। उसने बैलों को पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया। हाँ, कुछ देर इसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। अर्जुन जैसे ही बैठने लगा, उसके मन में अचानक विचार आया। नहीं 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 नहीं, मुझे आराम नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चलो हुर्र, चल तेजी से चल, हुर्र। इतना कहकर अर्जुन तुरंत गाड़ी पर चढ़ गया और बैलों को हाँकते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अर्जुन के कानों में घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। कुछ ही क्षणों में 2 घोड़ों पर सवार व्यक्ति उसके सामने आकर रुक गए। तो तुम दोनों कौन हो? अरे, ये सवाल तो हमें तुझसे पूछना चाहिए कि तू कौन है। तू शायद जानता नहीं कि तू हमारे इलाके में खड़ा है। हम दोनों इस जंगल के मशहूर डाकू हैं, जो आने जाने वाले यात्रियों को लूटते हैं। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। देखो 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 देखो, तुम्हें मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम से जा रहा हूँ। मेरे पास कोई धन वन या फिर लूटने जैसी चीज कुछ भी नहीं है। हर यात्री महत्वपूर्ण काम की वजह से ही यात्रा करता है, मजे के लिए नहीं। और तेरे पास कुछ नहीं तो क्या हो गया? तेरे पास 2 बैल तो है, ला इन्हें हमारे हवाले कर। क्या बात करते हो? ये मेरे बैल नहीं है भाई, ये बल्कि गांव के मुखिया के बैल हैं। मैं इन्हें कुछ समय के लिए उधार पे लेकर आया हूँ, तुम्हें कैसे दे दूं? दोनों डाकू हंसने लगे। देख, तेरे पास जो कुछ भी है सीधी तरह से निकाल दे और इन बैलों को यही छोड़कर दफा हो जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन गुस्से में खड़ा हो गया। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? तभी अर्जुन के कानों में एक लड़की की आवाज गूंजी। अपनी जान बचाकर भागो, ये केवल 2 नहीं है, इनके बहुत से साथी हैं जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। अगर सब यहाँ आ गए तो तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है। अर्जुन समझ गया कि वो सच में खतरे में है। वो तुरंत झाड़ियों की ओर दौड़ने लगा। अरे पीछा करो इसका, ध्यान रहे कि ये भागने न पाए, पीछा करो। दोनों डाकू अर्जुन का पीछा करने लगे, लेकिन अर्जुन की दौड़ने की रफ्तार घोड़ों से भी तेज थी। वो जंगल की गहराई में घुस गया। कुछ देर बाद अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, घोड़ों का नामो निशान नहीं होता। वो थककर एक जगह बैठ जाता है। अरे बाप रे, लगता है डाकुओं से बचते बचाते मैं जंगल की गहराई में आ गया हूँ। अर्जुन उठकर चारों ओर देखने लगा। हैं? ये क्या? ये क्या? मुझे तो सारे रास्ते एक जैसे नजर आ रहे हैं। ये भगवान, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक बकरी बाहर निकलकर अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। अर्जुन बकरी को बोलते हुए देखकर चौंक गया। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो एक बकरी हो और मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? सच बताओ, कौन हो तुम? बकरी की आंखों से आंसू बहने लगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो मैं तुम्हें डाकुओं से खबरदार नहीं करती। अर्जुन उसे ध्यान से देखता है। लेकिन फिर भी, मतलब बकरी मनुष्य की तरह तो नहीं बोलती है ना? सच बताओ, कौन तुम? ध्यान रखो, कुछ समय बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन इस रूप में मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लगता है मेरा और पुष्पा का मिलन कभी नहीं हो पाएगा। जमींदार उसकी शादी कहीं और कर देगा।
मुझे शुरू से लेकर अंत तक अपनी कहानी बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या बात कर रही हो? क्या 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 तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? अपनी कहानी बताकर तो देखो। तो सुनो, ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और फिर सारी घटना बकरी को बताते हुए बोला। और आज जब मैं सुबह हवेली गया तो ना वहां जमींदार था और ना ही मेरी पुष्पा। एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे और पुष्पा में इतना बड़ा फासला है, फिर तुम दोनों के बीच ये प्रेम कब से शुरू हुआ? मेरा और पुष्पा का प्रेम काफी समय पहले शुरू हुआ था, जब मेरी बहन कुमुद मेरे साथ रहती थी। बकरी थोड़ा चौंक पड़ी। तुम्हारी एक बहन भी है? ये तो तुमने नहीं बताया। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। और वो कहानी मैं सुनना चाहती हूँ। तो फिर सुनो, ये बात करीबन 5 साल पुरानी है। कुमुद चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बना रही थी। तभी अर्जुन वहां आया। भैया, जल्दी से चूल्हे के पास बैठ जाओ और खाना खा लो, फिर मुझे हवेली जाना है। हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ। जब से तेरी वो जमींदार की बेटी पुष्पा से मित्रता हुई है, तब से तुझे मेरी कम और पुष्पा की ज्यादा चिंता रहती है। क्यों? भैया, पुष्पा है ही इतनी अच्छी। आप नहीं जानते कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है। लगता ही नहीं कि वो जमींदार की बेटी है। तभी इत्तेफाक से पुष्पा वहां आ गई।